कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन आंसर, उसको हम रिवील करेंगे। ये एक डेमो क्वेश्चन है जिसको आपको काफ़ी हेल्प मिलती है एग्जामिनेशन सेंटर पे। और टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है कि NCFM के अंदर जो एग्ज़ाम आते हैं, NCFM में 42 कोर्सेज होते हैं और NISM में 26 सर्टिफिकेशंस होते हैं। सारे एग्ज़ाम का मतलब अलग है, सारे एग्ज़ाम्स का मतलब और काम अलग अलग होता है, इसीलिए आप आपके अकॉर्डिंगली ही उसको चूज़ कीजिए। सेकेंड चीज़ ये कि NCFM जो है, NCFM के अंदर एक सीरीज़ होती है NCFM टेक्निकल एनालिसिस, और अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि NISM का रिसर्च एनालिस्ट और NCFM का जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो दोनों ही अलग होते हैं। क्योंकि रिसर्च एनालिस्ट में फंडामेंटल एनालिसिस आता है और आपके टेक्निकल एनालिसिस में, तो आज के क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस। टेक्निकल एनालिसिस में आप डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड देखेंगे, एंड साथ में चार्ट एनालिसिस करना आप चेक कर सकते हैं, सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है। तो ये सब आपका आता है कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, ये आपका टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है। और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आपका आता है रिसर्च एनालिस्ट। तो आप दोनों सीरीज़ अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो दोनों सीरीज़ की डिमांड करती हैं मार्केट में, जिनको टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों चाहता है। बट कोई व्यक्ति ऐसा होता है या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पर्टिकुलर एक ही सर्टिफिकेशन में स्पेशलिस्ट बनना है, तो आप टेक्निकल एनालिसिस भी बस कर सकते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस भी बस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, टेक्निकल एनालिसिस रिफ्लेक्ट्स द आइडिया द स्टॉक प्राइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है टेक्निकल एनालिसिस जो है वो रिफ्लेक्ट्स द आइडिया दैट स्टॉक प्राइसेस। इसके कहने का मतलब ये है कि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो क्या करता है, एक ट्रेंड पे काम करता है। तो ट्रेंड क्या हो सकता है, अप ट्रेंड हो सकता है, डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो आंसर होगा वो होगा मूव इन ट्रेंड, मतलब ट्रेंड पे वो मूव करता है। अभी आप बोलोगे कि और भी ऑप्शन है, मूव अप ट्रेंड ओवर द टाइम, मूव डाउन ट्रेंड ओवर द टाइम। इसके कहने का मतलब है कि सारे टाइम पे वो अप ट्रेंड पे करता है या डाउन ट्रेंड पे करता है या फिर रैंडमली रहता है। तो ऐसा नहीं है, ये ट्रेंड पे मूव करता है, वो अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। तो इस तरीके से वो ट्रेंड पे मूव करता है। अगर हम यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन के बारे में देखें तो एक्सप्लेनेशन देगा, टेक्निकल एनालिसिस इज अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। मोस्ट टेक्नीशियंस एक्नॉलेज दैट hundreds of years of price chart have shown us one basic truth: prices move in trends. If prices were always random, it would be extremely difficult to make money using technical analysis. So technical analysis method यूज़ करके अगर जो प्राइस है वो रैंडम ही रहने वाला है, कोई ट्रेंड नहीं कर रहा है, तो आप उसमें पैसा नहीं बना सकते। आपको टेक्निकल एनालिसिस अगर यूज़ करना है और पैसा भी बनता है, तो कैसे बनता है, जब वो अप साइड पे या डाउन साइड पे ज़्यादा मूव कर रहा होता है। तो ये इसका राइट आंसर होता है। तो हमें आंसर पे क्या क्लिक करना है, क्लिक करना है हमें कि इसका राइट आंसर होगा मूव इन ट्रेंड। चलो मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल एनालिसिस कैन हेल्प इन्वेस्टर्स एंटिसिपेट व्हाट इज लाइकली टू हैपन टू द डैश ओवर द टाइम। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या हेल्प करता है इन्वेस्टर को बताने के लिए, तो वो इन्वेस्टर को बताने के लिए हेल्प करता है कि जो प्राइस है वो कितना बढ़ेगा, आई मीन कि वो क्या मूव करेगा। प्राइजेस मूव करने के लिए ये हेल्प करता है, मतलब कि चाहे वो डाउन साइड पे हो चाहे वो अप साइड पे हो, प्राइस मूव करने के लिए ये टेक्निकल एनालिसिस इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है ओवर द टाइम। ओके, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो दिया हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस कैन बी डिफाइंड एज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ फॉरकास्टिंग फ्यूचर प्राइसेस। फ्यूचर के प्राइसेस को वो बताता है बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द पास्ट प्राइजेस मूवमेंट्स। तो पास्ट में जो भी मूवमेंट्स हुए हैं प्राइस पे, उस बेस्ड पे वो अभी फ्यूचर में क्या प्राइजेस जो हैं वो मूव करने वाले हैं, उसको वो क्या करता है, बताता है। कौन बताता है, ये टेक्निकल एनालिसिस इसको बताता है।
तो इसका जो आंसर है वो हमारा होगा प्राइजेस। इकोनॉमिक नहीं होगा, फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक भी नहीं होगा, ना वॉल्यूम्स होगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके आप वॉल्यूम्स जनरेट नहीं कर सकते हो, फेयर वैल्यू नहीं चेक कर सकते हो, ना इकोनॉमिक में कोई फर्क पड़ने वाला, ना उसके थ्रू होता है। सो प्राइजेस पे मूव करने पे ये हेल्प करती है, ये इसका राइट आंसर है। स्टूडेंट, आज के क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी इशू है तो डायरेक्टली आप हमें पिंग कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, और कमेंट सेक्शन पे भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं जो कि हम 100% गारंटी भी देते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल के देने के लिए। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया, वहाँ से आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। और साथ में आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे भी, सारे साइट्स पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमें विजिट कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट के थ्रू भी आप हमें विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।